नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस धमाकेदार और दिल को झंझोड़ देने वाले वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक मूवी नहीं रही बल्कि एक बहस बन चुकी है, एक सोच बन चुकी है और कुछ लोगों के लिए एक सवाल भी बन चुकी है। दोस्तों, हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म बैटल ऑफ गलवान की। एक ऐसी फिल्म जिसका नाम सुनते ही लोगों के सीने में जोश भर जाता है, आंखों में देशभक्ति चमक उठती है और दिल सीधा अपनी फौज के साथ खड़ा हो जाता है। ये फिल्म उन वीरों की कहानी है जिन्होंने बिना शोर मचाए, बिना कैमरा के सामने आए, सिर्फ तिरंगे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। दोस्तों, जब इस फिल्म की पहली झलक सामने आई तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कोई इसे देश की आवाज कह रहा है, कोई इसे फौज का जज्बा कह रहा है, तो कोई इसे युवाओं के लिए प्रेरणा कह रहा है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो रुख होते हैं और हर जज्बा अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। इसी बीच बॉलीवुड के महानायक, सदियों का अनुभव रखने वाले, देश के हर कोने में इज्जत पाने वाले अमिताभ बच्चन जी का एक बयान सामने आता है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि ये फिल्म जज्बा तो पैदा करती है, लेकिन सवाल ये है, क्या हर जज्बा सही दिशा में ही जाता है? उनका कहना है, अगर हम हर जगह सिर्फ यही सिखाने लगे कि अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, तो कल को स्कूल के छोटे बच्चे भी टीचर से उलझ जाएंगे, हर डांट को अन्याय समझेंगे और डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनते ही लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग बोले अमिताभ बच्चन गलत कह रहे हैं, कुछ लोग बोले शायद वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, कौन सही है और कौन गलत? चलिए थोड़ा गहरा सोचते हैं। बैटल ऑफ गलवान एक फिल्म है, लेकिन उसकी कहानी हकीकत से जुड़ी है। वो हकीकत जहां हमारे जवान बर्फ में, पत्थर में सिर्फ देश के लिए खड़े रहे। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी, हमारी सुरक्षा सिर्फ स्पीचेस से नहीं आई बल्कि बलिदान से आई है। तो क्या इस फिल्म का मैसेज गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी का सवाल भी बेकार नहीं है। वो कह रहे हैं, जज्बा अगर समझ के साथ ना हो तो वो आग बन जाता है, और आग अगर नियंत्रण में ना हो तो सब कुछ जला देती है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम सिस्टम तोड़ दें। देशभक्ति का मतलब ये होता है कि हम सिस्टम को मजबूत बनाएं। फौज का जज्बा ये सिखाता है डिसिप्लिन, सब्र और बलिदान। लेकिन अगर हम सिर्फ लड़ना सिखा दें और सहना ना सिखाएं तो समाज बिगड़ जाता है। दोस्तों, सोचिए, अगर एक स्टूडेंट टीचर की बात सुनना ही बंद कर दे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो क्या वो देश का भविष्य बन पाएगा? इसलिए दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान का असली संदेश सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि समझना है। ये फिल्म कहती है, जब देश पर बात आए, जब सीमा पर खतरा हो, जब सम्मान पर चोट हो, तब लड़ना जरूरी है। लेकिन रोज रोज हर छोटी बात पर सिर्फ गुस्सा ही अगर फैसला करे तो वो देश को कमजोर करता है। अमिताभ बच्चन जी का डर ये है कि कहीं हम अपनी युवा पीढ़ी को सिर्फ गुस्सा ना सिखा दें, और युवाओं का जवाब ये है कि हम चुप रहना नहीं सीखना चाहते। दोस्तों, सच इन दोनों के बीच में है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को ये सिखाना होगा कि कब आवाज उठानी है और कब जिम्मेदारी निभानी है। बैटल ऑफ गलवान एक फिल्म नहीं, एक याद दिलाने वाली कहानी है, और अमिताभ बच्चन का बयान एक चेतावनी है। दोनों का उद्देश्य देश ही है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ फिल्म देखें और सोचना बंद कर दें तो गलत होगा, और अगर हम सिर्फ डर में जिएं और जज्बा मार दें तो वो भी गलत होगा। देश तब आगे बढ़ता है जब जज्बा और समझ दोनों साथ चलते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी आर्मी का सम्मान करें लेकिन डिसिप्लिन को ना भूलें। हम अपने हक के लिए बोलें लेकिन जिम्मेदारी के साथ। बैटल ऑफ गलवान हमें ये सिखाती है कि वीरता सिर्फ हाथ उठाने में नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार करने में भी होती है। और अमिताभ बच्चन जी हमें ये याद दिलाते हैं कि हर मैसेज को समझ के आगे बढ़ाना जरूरी है। दोस्तों, देशभक्ति ना तो अंधी होनी चाहिए ना ही डरी हुई। देशभक्ति वो होती है जो देश को जोड़ने का काम करे, तोड़ना का नहीं। इसी सोच के साथ दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि जज्बा और समझ दोनों जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम सोच बनाते हैं। जय हिंद।